linear differential equation with variable coefficient। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसका यूज आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है कि y और इसके जो भी डेरिवेटिव है, ठीक है, उनके जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कि y और उसके डेरिवेटिव y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, उसके जितने भी कोएफिशिएंट हैं सबके y डैश के सारे कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसी इक्वेशन कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसकी जो जनरल जो फॉर्म होती है वो होती है dny अपॉन dxn प्लस का p1 dn माइनस 1 बाय dx रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन pn y equals to q, where p1 and so on pn are constant and q constant और फंक्शन ऑफ x, या तो x का फंक्शन होगा या q होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है, पूरक फलन, और pi निकालना होता है। तो cf का हमें यूज लेना है सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट कि cf आप कैसे निकालोगे। तो cf निकालने के लिए अगर आपको ध्यान हो तो cf कैसे निकालते हो कि कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है d रेज़ टू द पावर n by dxn डेरिवेटिव प्लस dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1 by एंड सो ऑन p1 pny इक्वल्स टू q। तो दो टाइप की इक्वेशन है यहाँ पर कि जब भी मुझे CF फाइंड आउट करना है तो Q इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस समघात इक्वेशन होती है। तो जब भी हम CF निकालेंगे Q इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे उस समीकरण को, और क्या करेंगे, पुट D इक्वल्स टू M इस इक्वेशन में पुट करेंगे। d इक्वल्स टू m पुट करने पर यहाँ पे हमारे पास वेयर d इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑपरेटर है ये d अपॉन dx d। तो d इक्वल्स टू m पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई इक्वेशन बनेगी, उसके हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट्स है वो तीन टाइप से मिल सकते हैं हमें, या तो सारे के सारे रूट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हों, या कुछ रूट्स इक्वल हों, या रूट्स क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए। CF कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे इक्वेशंस के लिए, तो फर्स्ट जो है कि इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर रूट क्या है डिस्टिंक्ट आ जाए, मैं दो के लिए बात देखता हूं, लेट m1 एंड m2 कोई दो रूट मिल गए, तो उस केस में CF जो बनेगा वो क्या बनेगा, C1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर m2x। ऐसे ही m3 होता तो C3 e रेज़ टू द पावर m3x। सेकंड जो है कि रूट्स आर इक्वल,
मैंने मान लिया लेट m1 और m2 को m के इक्वल मान लिया, दो रूट है वो एक ही वैल्यू। उस केस में CF जो बनेगा वो क्या बनेगा, C1 प्लस C2x e रेज़ टू द पावर mx। ऐसे अगर यहाँ पे m1 m2 m3 होता, यहाँ पे क्या आता C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर mx। थर्ड जो है वो है कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो आपको पता है कॉन्जुगेट आते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये कोई दो रूट आएगा। तो उस केस में जो इसका CF आएगा वो आएगा C1 वो आएगा e रेज़ टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये CF की बात है। तो जब भी हम वेरिएबल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो हमें CF की जरूरत होगी, तो इन मेथड से हम CF निकालेंगे। तो अब मैं बात करता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के बारे में कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफी मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड ये है कि हमें कोई भी CF का एक पार्ट नॉन होगा और हमें उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड जो मेथड है वो है नॉर्मल फॉर्म। थर्ड है वो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इनटू z। फोर्थ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोएफिशिएंट का फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे कि अगर पार्ट ऑफ CF नॉन हो तो हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस यूनिट में हम सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है कि डेरिवेटिव ऑफ y, डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस p dy ओवर dx प्लस का q y इक्वल्स टू r, वेयर p q और r फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, या तो x का फंक्शन होगा या क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट जो मेथड है कि a part of CF is known then find complete solution, तो निकालते हैं उसको। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट जो मेथड है क्या है कि a part of CF is known, then find complete solution या जनरल सॉल्यूशन। A part of CF is known, then find complete solution। या तो क्या होगा, इक्वेशन के अंदर CF गिवन होगी, नहीं होगी तो कुछ फॉर्मूले हैं उनके थ्रू हम CF निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रूफ कर लेते हैं इसको कि हमारे पास गिवन होगी d² y अपॉन dx² प्लस का p dy ओवर dx प्लस का qy इक्वल्स टू r, समीकरण नंबर 1। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि d² y अपॉन dx² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब दो भी इक्वेशन गिवन होगी हमारे पास, उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने क्या करोगे, यहाँ पे अगर कोई x का फंक्शन है या कोई नंबर है, कुछ भी हो, उन सबको डिवाइड करो। मुझे इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, सबसे पहले जरूरी ये चीज है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो d² y अपॉन dx²
स्क्वायर इक्वल्स टू आर। अब CF निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हमने अभी पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट में q इक्वल्स टू 0 पुट करके हम CF निकालते थे। तो यहाँ पे भी वही काम है, CF इसकी मैं कोई मान लूंगा कि लेट y इक्वल्स टू u, let y equals to u be a part of CF, ठीक है, पार्ट ऑफ CF। तो y equals to u अगर पार्ट ऑफ CF है कब, एक r equals to 0, मतलब इस वाले पार्ट में 0 पुट करूंगा तो CF निकल जाएगी यहाँ से। तो y equals to u पार्ट ऑफ CF, तो अगर ये इसका पार्ट है r equals to 0 तो y equals to u है वो इस समीकरण का जब r 0 होगा तो उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दैट इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का qy इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 2 दे देता हूं उसको कि y इक्वल्स टू u है सेफ है कब, जब ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन होगा तो ये CF है वो इस इक्वेशन का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन दिए गए इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, सो y इक्वल्स टू u इसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p du ओवर dx प्लस का qu इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये तो आ गया, ये u आ जाएगा यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट y इक्वल्स टू u बी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इस समीकरण का क्या है, y इक्वल्स टू u ए कंप्लीट सॉल्यूशन, वेयर b है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो u तो हमारे पास है ही यहाँ पे, मुझे क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो v देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो फाइंड v, फाइंड वैल्यू ऑफ v, ये देखो कैसे निकालते हैं। तो ये था, तो मुझे v की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास जो समीकरण है एक नंबर, उसमें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, dy अपॉन dx है और y है। मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पे y है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और समीकरण नंबर 1 में पुट करनी है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ से इसको कोई समीकरण नंबर कुछ भी दे दो, 4 दे देता हूँ। तो यहां से निकालूंगा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कितना आएगा, यहां से u dv अपॉन dx प्लस का v du ओवर dx। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूं डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये कितना आएगा u d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का du अपॉन dx dv अपॉन dx, और यहाँ पे भी करोगे तब भी आएगा। तो ये कितना हो गया 2 du ओवर dx इंटू dv अपॉन dx प्लस का v d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर। सारी वैल्यू आ गई, y dy अपॉन dx d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये सारी की सारी वैल्यू मैं समीकरण नंबर 1 में पुट करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, पुट the value of y dy upon dx d square y upon dx square in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, d square y, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, d square y upon dx square प्लस का p dy upon dx प्लस का qy इक्वल्स टू r। तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये आ गया u d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 du ओवर dx इनटू में dv अपॉन dx प्लस का v
डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ गई, प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, ये क्या आ जाएगा यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू, वाई कितना है यू वी और इक्वल्स टू आर। अब थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं यहां से, तो क्या आएगा, अब देखो मेरे पास एक समीकरण नंबर 2 या 3 था कि y इक्वल्स टू u इसका सॉल्यूशन था, तो क्या आया था, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, तो समीकरण जो आई थी d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर, इस इक्वेशन का मुझे कहीं ना कहीं यूज करना है। तो यहां से क्या करता हूं मैं, u वाली टर्म u और इन सबको साथ ले लेता हूं, तो यहां से देखो v कॉमन आ रहा है सब में, तो ये कितना आ गया v d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p du अपॉन dx प्लस का qu। बाकी कौन कौन से बचे हैं, एक तो ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं, प्लस यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, u कॉमन आ रहा है, u dg अपॉन dx और u, ठीक है, तो यहां से कॉमन, यहां से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है u, ये कितना आ गया डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, और ये कितना आ गया p डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यहां से और यहां से, प्लस में क्या बचा 2 du अपॉन dx इंटू में dv अपॉन dx इक्वल्स टू r। अब यहां से देखो उस इक्वेशन का यूज करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहां पर, ये बचा है u डी स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dv अपॉन dx प्लस का 2 du अपॉन dx इनटू में dv अपॉन dx इक्वल्स टू r। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, u से सबको डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना आएगा डी स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का, यहां से देखो क्या आएगा p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx, और कॉमन क्या निकल गया dv अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ गया r अपॉन, क्या है डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू r अपॉन g। क्योंकि यहां से dv अपॉन dx और dv अपॉन dx कॉमन निकाल लिया, u से डिवाइड कर रहे हैं तो p प्लस 2 अपॉन u आ जाएगा और इक्वल्स टू में r अपॉन u हो जाएगा। ये जो हमारी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं कि लेट dv अपॉन dx इक्वल्स टू z। तो यहां से ये z हो गया d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया dz ओवर dx। ये सारी वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो यहां से कितना आएगा dz ओवर dx प्लस ये कितना हो गया p प्लस 2 अपॉन u
du/dx, dv/dx की वैल्यू z और इक्वल्स टू r/u। ये देखो ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy/dx प्लस का py इक्वल्स टू q। इसका हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर क्या आता है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y इनटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इनटू इंटीग्रल फैक्टर और इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। तो इसके सहायता से हम क्या निकालेंगे, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी सहायता से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू आ जाएगी, z तो क्या है, dv/dx है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। इंटीग्रेट करके यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y इक्वल्स टू u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू यहां से निकाल के तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारा मेथड था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर का पहला मेथड, ये पार्ट ऑफ CF इज नाउ एंड फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब आगे देखते हैं वर्किंग रूल कि आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है। वर्किंग रूल, जो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है कि d²y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy इक्वल्स टू r। अगर इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाओगे डिवाइड करके। तो जो भी इक्वेशन होती है सबसे पहला काम ये है कि उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो अगर वो नहीं है। सेकंड क्या है कि CF कैसे निकालोगे या कैसे मुझे पता नहीं, या तो दी हुई होगी। तो निकालने के लिए क्या है कि यहां से तुम्हें P Q ये सब, अगर फर्स्ट है इसका m² प्लस ए पार्ट ऑफ C, कैसे निकलेगा, फर्स्ट है कि m² प्लस mp प्लस q इक्वल्स टू 0 है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो पार्ट ऑफ CF जो होगा वो होगा e की पावर mx। जैसे हम समझ लेते हैं कि अगर m इक्वल्स टू 1 है तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0। p और q की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। इसमें पुट करके देखें अगर 0 हो रहा है तो पार्ट ऑफ CF जो आएगा वो आएगा e की पावर x। और अगर m इक्वल्स टू -1 है तो 1 माइनस p प्लस q इक्वल्स टू 0। तो पार्ट ऑफ CF जो आएगा वो आएगा e रेज़ टू पावर -x। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है वो है कि m-1 प्लस mpx प्लस qx² इक्वल्स टू 0 है। तो उस केस में पार्ट ऑफ CF जो होगा वो होगा x रेज़ टू पावर m। यहाँ पे भी जब m इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ उस केस में जो समीकरण जो बनेगी सॉल्व करने पर p प्लस q इक्वल्स टू 0, तो उस केस में भी पार्ट ऑफ CF जो बनेगा वो बनेगा x। तो ये हमें पार्ट ऑफ CF मिल जाएगा। तो यहाँ से हम CF निकाल लेंगे। CF निकालने के बाद हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल्स टू uv। तो वहां से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं ये स्टेप 2 हो गया।
तो स्टेप थर्ड है फाइंड लेट y इक्वल्स टू u बी कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन b की u की वैल्यू निकल जाएगी। अब मुझे यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v कैसे निकालोगे? तो v निकालने के लिए क्या करते हैं, आप डायरेक्ट लिखोगे यहां से कि y डैश y डबल डैश इन सब की वैल्यू निकालना है। समीकरण नंबर 1 जो भी आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में थी उसमें पुट करने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, या डायरेक्ट याद रखो कि d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx इनटू में dv अपॉन dx इक्वल्स टू r अपॉन u, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जानते हो आप कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेप 4 था ये। स्टेप 5 में क्या पुट करना है, पुट dv अपॉन dx को मुझे क्या पुट करना है, z पुट कर लो, q पुट कर लो, कुछ पुट कर लो। जैसे ये पुट करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर, ये कितना हो गया dz ओवर dx। यहां पे अगर पुट करूंगा स्टेप 6 क्या आएगा, यहां से dz ओवर dx प्लस का p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx इनटू में dv अपॉन dx सॉरी z इक्वल्स टू r। ये क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर का देखिए में लीनियर डिफरेंशियल हम पढ़ के आए थे। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। वो v की वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट